12th क्लास में कितने बच्चे हैं यहाँ पे टोटल? आई थिंक मोस्टली ऑफ यू आर इन क्लास 12th. आप लोग 11th के हैं? ओके. आप लोग किस बैच के हैं? कौन से हैं? +2. तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं आप? हाथ में दर्द हो रहा है? अच्छा, I will not ask. पक्का I will not ask. Just raise your hands. That helps me in building the consensus. ठीक है. So 12th class के students हैं. 12th class में मैम, they are at a juncture where what they want to do. They want to select best college. They want to know कि इनका लेवल academics में कितना लेवल है, उसके कारण ये कितना किस कॉलेज में किस तरीके से जा सकते हैं. कई बच्चे जो एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं है, मे बी दे आर गुड इन स्पोर्ट्स. अब ये स्पोर्ट्स वाले बच्चे को नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा है जिसमें 75% के कारण भी आप एडमिशन ले सकते हैं. These guys do not know that. Now because they do not know it, they never take that decision. Let's say somebody wants to go abroad. There are many students who are very bright. Let's say they want to apply at MIT, Massachusetts, at Harvard. वहाँ के लिए SOP क्या होता है, how to prepare the examinations, how to write all the essays, how to get recommendation letters. These students do not know that. Let's say after 12th, they go into a college. Now once they have entered college, what happens is, क्या होता है कॉलेज जाकर क्या होता है, मस्ती शुरू हो जाती है. बट कॉलेज क्यों गए हम लोग? कॉलेज किस लिए गए थे? क्योंकि हम लोगों को वहां पे जॉब चाहिए थी या लाइफ में बिजनेस बनाना है. दो ही तो ऑप्शन है, या तो जॉब लोगे या तो बिजनेस बनाओगे. इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं है. नाउ अगर आपको आप जॉब के लिए अप्लाई करना है, सो ये सवाल मैंने लास्ट ईयर भी पूछा था. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर करंटली स्टडीइंग इन अ कॉलेज? किसी को पता है? लास्ट ईयर भी पूछा था. कितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं? कोई भी एक बच्चा हाथ रेज कर सकता है. किसी को भी नहीं मालूम टोटल कॉलेजेस में इंडिया में कितना बच्चा पढ़ाई कर रहा है? Nobody knows that. You know, more than 5 crore students are studying in colleges right now. 5 crore students throughout the country are in college. अभी 5 करोड़ बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या 5 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं इंडिया में इन बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए? There are no jobs, right? ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होने वाले हैं. एंड दीज गाइज हैव नो आइडिया हाउ टू गेट अ जॉब और हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट देयर कॉर्पोरेट लेटर. शुरू कैसे करना है? यू नो, व्हेन वी वर डूइंग रिक्रूटमेंट, इंडस्ट्रीज वर टेलिंग अस these students do not know the basics of anything. So फिर कॉलेज क्यों गए पढ़ने? अब ये ना वापस आता जाता है. हाँ, ये लोग यहाँ से देखते हैं आगे की तरफ, और जैसे ही हम कॉलेज ग्रेजुएट करते हैं फिर पीछे सोचते हैं क्या गलत हुआ. तब रियलाइज होता है मे बी मैंने जो डिसीजन लिया था इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, रिसेप्शनिस्ट को देखकर वो नहीं लेना चाहिए था. राइट? एंड देन यू डिस्कवर कि अब अगले 2-3 साल जॉब ही नहीं लग रही मेरी. 3 साल जॉब नहीं लग रही है. Then you realize that you have spent more than 20 to 30 lakh rupees of your parents. 20 से 30 लाख रुपए आपने पेरेंट्स का लगा दिया है. एंड देन यू रियलाइज कि शिट, पैसा वेस्ट हो गया है, अब क्या करना है. इंडिया में करियर अवेयरनेस ग्रेजुएशन के बाद आता है. ग्रेजुएशन के बाद बच्चा सोचता है कि अब क्या करना है. एंड प्रॉब्लम इज विद द पेरेंट्स एज वेल. पेरेंट्स बोलते हैं मुझे पता है तुझे क्या करना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तू अभी जाके सिर्फ कोचिंग करेगा, तुझे इंजीनियर बनना है, तू आकाश में कोचिंग लेगा. बट जैसे ही बच्चा कॉलेज में जाता है उसके बाद तो उनका भी सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है. दे डोंट इवन नो व्हाट इज इन द सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस. पेरेंट्स को भी आगे का मालूम नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अपनी जॉब कर रहे हैं 20 साल पुराने से. आज के युग में क्या जॉब है किसी को नहीं मालूम है, और क्या अगले 3-4 साल में जॉब आने वाली नहीं मालूम है. सो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी प्रेवलेंट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. आप में से जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, more than 50 students will regret choosing their careers if not guided properly or if not helped. हर 2 में से 1 बच्चा गलत डिसीजन लेने वाला है. And this is not my statistics, this is Economic Survey of India statistics. जितने भी लोग यहाँ पे अपने अपने करियर्स में बैठे भी हैं ना, I am sure you guys did not start out for this particular career. You ended up because रास्ते में आपको ठोकरें दिखाई और आप वहाँ पे एंड कर गए. So students, very easy, if
at all.